हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 की पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 की वीडियो कवर हो चुकी है, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट 1 के वीडियो के अंदर हम जो लास्ट टॉपिक था वो था नॉर्दर्न आयरलैंड का। हमने देखा था कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वहाँ पे दो ग्रुप डिवाइड हो रखे थे, एक था कैथोलिक, एक था प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी जिसकी वजह से काफ़ी सिविलियंस, मिलिटेंट्स ये लोग मारे गए थे। बट ये लड़ाई खत्म होती है 1998 के अंदर जब एक पीस ट्रीटी साइन कराई जाती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तब जाके ये लड़ाई खत्म होती है कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट की। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है यूगोस्लाविया का। ये जो कंट्री है ये भी सोशल डिवीजन की वजह से छह बाटों में, 6 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, ये कंट्री के भी 6 टुकड़े हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, बिखर गई है। किस वजह से? सोशल डिवीजन की वजह से। ठीक है, लोगों के बीच में अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन को लेकर सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इस कंट्री के भी सोशल डिवीजन के कॉजेज देखे गए, जो 6 पार्ट में कंट्री डिवाइड हो गई। ठीक है, अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर ये नेचुरल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सोशल डिवीजन करवाती है, क्योंकि वो क्या करती है, अलग अलग जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती है उनसे प्रोमिस करती है अलग अलग कम्युनिटीज से कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वोट्स के लिए करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल डिफरेंस तो है और इन्हीं प्रोमिस की वजह से सोशल डिवीजन वाली सिचुएशन भी आती है, क्योंकि जो अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती है इसी चीज़ को लेकर कि हमारे कम्युनिटी के लोग ये कर रहे हैं, तुम्हारे कम्युनिटी के लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, रिच एंड पुअर का, ब्लैक एंड वाइट का, जाति को लेकर, ये सारी चीज़ें। तो डेमोक्रेसी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है जो सोशल डिवीजन वाली सिचुएशन कंट्री के अंदर पैदा करती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज़ से आउटकम निकल सकें। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर सोशल डिवीजन ना हो। तो इसके 3 फैक्टर्स है जो मैं बताऊंगी। पहला है रोल ऑफ आइडेंटिटी, हमारे यहाँ पर क्या रोल है। ठीक है, अगर हम ही मन के अंदर ये सोचते हैं कि रिच एंड पुअर होना चाहिए, जाति को लेके अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित जो है लोअर कास्ट के हैं, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, एडवांटेज नहीं होना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो आदिवासी को नहीं समझते हम बिल्कुल भी, उन्हें लोअर कास्ट का समझते हैं, सोसाइटी से अलग समझते हैं। अगर हम ये सारी ब्लैक्स एंड वाइट का भी हम कर सोचते हैं ये चीज़ें, ठीक है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, अगर हम खुद ही ये चीज़ें सोचते हैं तो कंट्री के अंदर सोशल डिवीजन वाली सिचुएशन को और बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमारी सोच भी वैसी है। अगर हम ये चीज़ को सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो होगी वो चीज़। ठीक है, तो हमें क्या है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, जिसकी वजह से सोशल डिफरेंसेस वाली सिचुएशन कंट्री के अंदर ना हो। सेकंड है, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो डिसीजन लेते हैं वही सारी जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो मानती है उन पॉलिटिकल लीडर्स के जो भी डिसीजन होते हैं। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने पावर शेयरिंग में जो देखा था कि श्रीलंका का केस, जिसके अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, ठीक है, वो मेजोरिटी में ज्यादा थी और तमिल्स कम थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या करा, सिन्हाला कम्युनिटी की सुनी, उसके डिसीजन, उस पर डिसीजन लिया। ठीक है, उसको ही, सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल्स की बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि तमिल्स मिनॉरिटी में थे, कम तादाद के अंदर थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स के कुछ डिसीजन से सोशल डिवीजन वाली सिचुएशन आ सकती है कंट्री के अंदर, अगर वो डिसीजन गलत है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो रोल है गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल इसलिए है सोशल डिवीजन को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी पॉलिसी, प्लान, डिसीजन ला सकती है जिसकी वजह से कंट्री के अंदर इक्वालिटी बनी रहे। अगर गवर्नमेंट ही गलत प्लान या पॉलिसीज लेके आती है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के बीच में नहीं होता, ठीक है, रिच एंड पुअर के बीच में जाति को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी ऐसे प्लान्स और प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिसके बीच से इक्वालिटी बनी रहे कंट्री के अंदर। ठीक है, लोग इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करें। तो ये 3 फैक्टर्स है जिससे हम आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। ठीक है, ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसके अंदर हमने सोशल डिफरेंस, सोशल डिवीजन एग्जाम्पल्स के साथ देखे हैं, दोनों एग्जाम्पल दोनों कंट्री के। और हाँ, होप ये पूरा कंप्लीट है हमारा चैप्टर। पार्ट 1 की वीडियो बन चुकी है और पार्ट 2 की ये वीडियो है। तो पहले पार्ट 1 की वीडियो देखना, देन सेकेंड पार्ट 2 की, उसके बाद आपको क्लियर ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।